अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये मैं आज आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने 1 हफ़्ता पहले ये पालक के बीज इन छोटे-छोटे कप्स मेरे पास फ़ालतू पड़े हुए थे। इनमें मैंने ये पालक के बीज लगाए थे। देखिए उनकी सीडलिंग शुरू हो गई है। ये देखिए ये छोटे-छोटे बीज ग्रो कर रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि देखिए इतनी शदीद सर्दी में मैंने जो बीज लगाए थे वो ग्रो करना शुरू हो गए हैं। वैसे ये मैं अपनी क्यारियों में गार्डन में तो लगाती ही रहती हूँ और 1-2 पॉट्स में भी मैंने पहले लगाया था, लेकिन फिर ये कप्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको कप्स को यूज़ किया है कुछ ग्रो करने के लिए। ये सीडलिंग्स इसके ग्रो हो रहे हैं। पालक जो है वो वैसे ही बहुत न्यूट्रिशियस सब्ज़ी है। आप लोग जानते ही हैं कि आयरन और विटामिन बी 12 इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये आप लोग भी अपने घर में लगाइए तो केमिकल से पाक ऑर्गेनिक सब्ज़ी आप अपने घर में ही तैयार करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हम पकोड़े वगैरह बना सकते हैं। नाश्ते में भी इसको अंडे में मिक्स करके बना सकते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह में भी इसको डाला जाता है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ तो इंटरनेट पर मौजूद हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ये कुछ पालक के सीड्स मेरे पास पड़े थे, मैंने इनको यूज़ किया और ये जी 1 हफ़्ते का रिज़ल्ट आपके सामने है। इसकी आगे भी मैं अपडेट्स आपको दे दूँगी कि किस तरह से ये कितने डेज़ में ग्रो हुई है और हार्वेस्टिंग तक मैं आपको इसकी अपडेट्स देती रहूँगी। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से इसको ग्रो करें स्टेप बाय स्टेप और फर्टिलाइज़र क्या यूज़ करें इसमें, वाटरिंग कब-कब करें और इसको कितनी दफ़ा हार्वेस्ट किया जाता है। मैं आपको कंप्लीट इसके मुतालिक मालूमात दूँगी। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए सबसे पहले जो है वो सॉइल की बात करते हैं। सॉइल इसके लिए जो है वो एसिडिक सॉइल होनी चाहिए। इसकी पीएच जो है ना 6.5 से 7 तक मतलब नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एसिडिक भी ना हो, 6.5 से 7 तक पीएच होनी चाहिए। और ये वाटरिंग बहुत पसंद करती है ये सब्ज़ी। इसको आप बहुत ज़्यादा सनी एरिया में जो है ना ये बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करती। अंडर शेड अंडर और पार्शियल सनलाइट को जो है ना ये लाइक करती है वेजिटेबल। वैसे मैंने इन कप्स में थोड़े-थोड़े बीज लिए और उनको स्प्रिंकल कर दिया। आप बहुत ज़्यादा डीप ना बीज लगाइएगा क्योंकि उनको फिर जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी इसमें स्प्रिंकल कर दें तो और वाटरिंग जो है ना फिर कर दें स्प्रे के ज़रिए ताकि सीड्स इसके अपनी जगह से ना हिल जाएँ और ऊपर ना आ जाएँ। तो ये बहुत ही ईज़ी ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस क्रॉप है और इसकी इसको वाटरिंग आप रेगुलरली करें कि मिट्टी नरम हो जाए। सीडलिंग होने तक आप इसको रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा पानी का स्प्रे रोज़ाना कर दिया करें। मिट्टी खुश्क ना होने दें और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करें कि मिट्टी सॉगी हो जाए। सॉइल की हमने बात कर ली कि सॉइल किस तरह प्रिपेयर करें तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जर्मिनेशन टाइम जो है वो 5 से 9 डेज़ तक का होता है, यानी 5 से 9 दिन तक ये इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। और 1.5 से 2 माह में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और इसको एक दफ़ा में ही हार्वेस्ट नहीं किया जाता। इसको 2 से 3 बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब और अगर इसे आप फुल सनलाइट में रखेंगे ना तो ये फ्लावरिंग शुरू कर देगी। जब ये फ्लावरिंग शुरू करती है तो जो पालक के बड़े-बड़े जो पत्ते ग्रो कर जाते हैं ना तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, जितना छोटे लीव्स का होता है। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा ग्रो हो लेने दें, फिर आप इसको कट करें और इसको आपने जड़ से नहीं उखाड़ना है। जब फर्स्ट टाइम आप इसको हार्वेस्ट करें तो आपने इसको बिल्कुल ही जड़ से नहीं उखाड़ लेना है, आपने इसको कट करना है और कट करके आप जब आप कट कर लेंगे तो फिर उसमें से और नए लीव्स उगाएंगे। इसी तरह से ये 3 से 4 बार नए नए लीव्स आप में उगते रहेंगे और आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके पास कोई भी पुराने पॉट्स या कप्स वगैरह हों तो आप उनमें इसको उगा सकते हैं और अपने घर में पकोड़े वगैरह में डालने के लिए 6 माह तक के लिए तो आपके पास पालक जो है ना वाफर मिकदार में इनमें ही उगती रहेगी।
और फिर आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने इसको जड़ से नहीं उखाड़ना है, आपने इसको कट करना है ताकि दोबारा से ये दोबारा से इसको आप हार्वेस्ट कर सकें, ये क्योंकि 3 से 4 बार इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बताने वाली थी कि वो फर्टिलाइज़र जो है वो आपने इसको देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच फर्टिलाइज सॉइल को ये पसंद करती है। आपने इसमें लिक्विड कंपोस्ट या लिक्विड कंपोस्ट टी और गोबर खाद भी डाल सकते हैं। वैसे ऑर्गेनिक ग्रैनुलर कंपोस्ट मैं इसमें यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जो है ना, और इसके अलावा आप इसमें जो है ना केमिकल खादें वगैरह बिल्कुल ना डालें। इसको जो है ना ट्रांसप्लांट किया जाना इस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आपने जहाँ लगाई है बस इसे वहीं ग्रो होने दें। ये नहीं है कि आपने एक जगह बीज लगाया और उसके बाद उसको वहाँ से उखाड़ के तो कहीं और आप लगा दें। इस तरह से ये जो पौधा जो है ना इसका पालक का, ये सूख जाता है। ये ठंडे मौसम में लगाई जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मियों में इसके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में इसके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं और ये पौधा सूख जाता है। तो इसे ठंडे महीनों में जब जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो उस वक्त इसकी सीडलिंग इसकी कर दी जाती है और उसके बाद इसे अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फर्स्ट इसकी हार्वेस्ट जो है ना वो दिसंबर के महीने या नवंबर दिसंबर तक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में इसको, बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ रही हो वहाँ पर इसकी काश्त बहुत मुश्किल से होती है। अब हमने इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर ली, सॉइल की, वाटरिंग की भी बात कर ली, और आखिर में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये मिस्टेक जो है ना बहुत ज़्यादा न्यू गार्डनर जो है ना वो ये करते हैं कि वो इसको बहुत सख्त गर्मी के महीने में लगा देते हैं। तो सख्त गर्मी में ये बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो पालक के मुतालिक कि इसको किस तरह से ग्रो किया जाए। व्यूअर्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।